अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज हम बात करते हैं MTH 641 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मिड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मिड के लिए आपके पास जो सिलेबस है वो आई थिंक सो 1 to 62 है। ठीक है, इसमें मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन मतलब कैसे आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम MCQs के बारे में। MCQs के बारे में अगर हम बात करें तो पास फाइल्स जो हैं वो जैसे कि आपके क्विज़ हुए हैं, क्विज़ 1 हुआ है, क्विज़ 2 या जितने भी मिड से पहले आपके क्विज़ होंगे वो लाजमी आपने करने हैं। ठीक है, लाजमी, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर जो आपके MCQs हैं वो मिड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाँ, इसके अलावा कुछ फाइल्स ग्रुप से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पहले 2-3 मॉड्यूल तो ऐसे ही मतलब उसकी इंफॉर्मेशन है बुक के बारे में। आगे नेक्स्ट, हाँ एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी जो डेफिनेशंस हैं वो भी आ सकती हैं, जैसे कि मीट्रिक स्पेस है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाँ इस किस्म का भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपको फंक्शन दे दिया जाता है और उसमें वैल्यू दे दी जाती हैं। ये इस किस्म के क्वेश्चन आपके मिड टर्म में भी MCQs में भी आते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन वो शॉर्ट में दे सकते हैं। ये डेफिनेशन है जी मीट्रिक स्पेस की, तो इसमें ये फार्मल डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सियम्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये एज ए MCQ से 3 प्रॉपर्टीज़, और ये जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। मतलब कोई भी वैल्यू आपको दे देते हैं तो आपको कहते हैं कि ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है इसको आप परफॉर्म करें। ठीक है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। आगे अगर हम चलते जाएं तो ये देखें नीचे एग्जांपल्स भी उन्होंने कुछ दी हुई हैं, ये लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा स्पेस, सब स्पेस की डेफिनेशन मैं फिर कह रहा हूँ कि डेफिनेशन जो हैं वो लाजमी कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। उसके अलावा कुछ मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखें ना, अब उन्होंने एक एग्जांपल दी है आपके पास, ये भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो इक्लोडियन प्लेन जो है डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपके पास ये जो इसकी एग्जांपल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कीजिएगा। मॉड्यूल नंबर 8 स्टार्ट हो गया जी हमारे पास। ये एग्जांपल्स मतलब 3 डायमेंशन इक्लोडियन स्पेस जो है R3 जस्ट डेफिनेशन या इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। वैसे इसकी एग्जांपल वगैरह नहीं आती, जो 2 डायमेंशन है उसकी ज़्यादातर आती हैं, या एन ट्रिपल्स जो है उस वो जस्ट आपको एज MCQs या फिर हाँ MCQs के तौर पे पूछ सकते हैं, तो इसको वैसे आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिटरी स्पेस जो है डेफिनेशन लाजमी कीजिएगा। कम्प्लेक्स प्लेन CN=1 जो है स्पेशल केस इसका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके आगे डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मीट्रिक स्पेस, ये एग्जांपल्स जो है ना, मतलब वो जस्ट नेम पूछ सकते हैं आपसे, या वैसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाजमी कीजिएगा। ठीक है, सीक्वेंस स्पेस L इन्फिनिटी, इसकी डेफिनेशन लाजमी कीजिएगा। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल मैट्रिक स्पेस, फंक्शन स्पेस, इनकी वजह से डेफिनेशन कर लें तो काफ़ी है। ये फंक्शनल स्पेस की, उसके बाद आपके पास हाँ इनके जो फंक्शन है ना, ये वाला जो है ये लाजमी आपने करना है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और इसका फंक्शन जो है वो लाजमी कीजिएगा। ठीक है, सीक्वेंस स्पेस की डेफिनेशन और उसका फंक्शन जो है लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ पे फोर्थ
प्रॉपर्टी जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपकी आ सकती है। ये क्वेश्चन जो है ठीक है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके नीचे ये देखें, ये वाले जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जांपल है इसकी, मतलब उसकी जो फोर्थ एक्सियम्स है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ सीक्वेंस स्पेस की एग्जांपल्स, मतलब ये स्पेस एलपी है, उसके बाद आपके पास हाँ ये इनकी एग्जांपल जो है ना ये आगे ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं। आपने क्विज़ेस भी किए होंगे तो उसमें भी आपसे पूछ रहे थे कि फ़लाँ कौन सी किसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स जो हैं हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास मतलब इसका फंक्शन क्या है ये आपने करना है, बाकी इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशंस और उसके बाद ओपन एंड क्लोज बॉल स्फीयर, ये जस्ट डेफिनेशन, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है, जैसे कि ये आपके पास 2 5 तो इसमें 2 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है, मतलब ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, ओपन होता तो 2 और 5 इंक्लूड नहीं होने थे। ठीक है, उसके अलावा पॉइंट ऑन द बाउंड्री डेफिनेशन, इसका ये छोटी सी है, मतलब इसके बारे में आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इनसाइड द बाउंड्री क्या होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, आउटसाइड द बाउंड्री क्या होते हैं। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, अगर आर लेस देन है तो इनसाइड है, और अगर आर मतलब सॉरी फंक्शन लेस देन आर है तो वो इनसाइड है, अगर फंक्शन लेस देन ग्रेटर देन आर है तो वो क्या है, आउटसाइड, मतलब आर क्या है, रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा ओपन क्लोज बार की डेफिनेशन, और आगे इसकी ये जो चीज़ें हैं ना ये एज एम सी क्यूज स्फीयर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है एज एम सी क्यूज़। ठीक है, ओपन क्लोज स्फीयर एम सी क्यूज़ के हवाले से। और ये भी वार्निंग, मतलब ये जो चीज़ है ना ये एज एम सी क्यूज़ आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा ओपन सेट है, वो तो ओपन था ना आपके पास, मतलब ओपन बॉल क्लोज बॉल, ये सेट की बात हो रही है तो ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो एप्सिलॉन है, रेडियस है, वो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आपने देख लेनी है। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लाजमी करनी है आपने। टोपोलॉजिकल स्पेस, ऐसे ये जो है ना मतलब इसकी डेफिनेशन, या फिर आपको कोई क्वेश्चन दे देते हैं, आपको कहा जा सकता है कि ये प्रूफ करें कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है या फिर नहीं है। ये टोपोलॉजी में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये भी आपने करनी है। 17 में कंटिन्यूस मैपिंग डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा कंटिन्यूस मैपिंग में ये थ्योरम, इसके केसेस बने हुए हैं थ्योरम के, ये वाला जो है ना मतलब कंटिन्यूस मैपिंग का थ्योरम जो है ये इसकी स्टेटमेंट चूँकि बड़ी है तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो छोटी स्टेटमेंट वाले होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा लिमिट पॉइंट डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा इसके ये कुछ एग्जांपल्स लिमिट पॉइंट की, ये भी लाजमी कीजिएगा। आपको कोई वैल्यू दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है क्या ये लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो फिर आपने उसको सॉल्व करना होगा। ये 2-3 एग्जांपल्स भी हैं इसकी। क्लियर ऑफ एम, इसकी डेफिनेशन और इसकी जो एग्जांपल है ये आपने कर लेनी है। डेंस सेट की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि आपने डेफिनेशन तो लाजमी करनी है। सेपरेबल स्पेस जो है इसकी डेफिनेशन करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद कम्प्लेक्स प्लेन डेफिनेशन, जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन तो आपने हर हाल में करनी है, छोड़नी नहीं। ये बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
और इसकी ये छोटी सी एग्जांपल भी है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये दूसरी एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल। तीसरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये आपने करनी है। ये लेमा जो है इसका फर्स्ट तो इतना, एक मिनट, इट्स लिमिट इज़ यूनिक इम्पॉर्टेंट है। इसका सेकंड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट, मतलब ये जो लेमा है ना 25 मॉड्यूल में, ये लाजमी कर लीजिएगा। इसके दोनों पॉइंट जो है ना वो लाजमी कीजिएगा। दूसरा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काशी सीक्वेंस डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी एग्जांपल ये छोटी छोटी जो हैं, ये एग्जांपल लाजमी। डेफिनेशन तो आपने नहीं छोड़नी, ठीक है, ये लाजमी आपने एग्जांपल 1 भी करनी है। उसके अलावा कंप्लीटनेस की डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन कर लें काफ़ी है। यस, ये थ्योरम जो है ना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज़ अ काशी सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से लाजमी कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये एग्जांपल्स रीड कर लीजिएगा एज MCQs हैं। लिमिट पॉइंट क्लियर, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। ये थ्योरम जो है ना, ये वाला भी आपने करना है, ये वाला। मतलब इसमें से आपको एक पॉइंट दे के पूछ सकते हैं या फिर सेकंड पॉइंट दे के पूछ सकते हैं, तो ये थ्योरम आपने करना है। कंप्लीटनेस का थ्योरम, कंप्लीटनेस सब स्पेस है। कंप्लीटनेस, लेट M बी द नॉन एम्प्टी सेट मीट्रिक स्पेस। इसमें से भी मतलब इसके दो पॉइंट है ना, A और B है, तो इसमें से आपको एक दे के, ये एक ऊपर थ्योरम बताया है कि ये थ्योरम है, ठीक है, तो ये लाजमी करना है आपने। उसके बाद कंप्लीट सब स्पेस, ये फिर वही मतलब थ्योरम जो हैं उस जैसे ही हैं, वही हैं तकरीबन, तो देख लीजिएगा इसको। कंप्लीटनेस का R इज़ अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ आर रियल इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है, तो ये आपने कर लेना है, ये लाजमी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। मोनोटॉनिक कन्वर्जेंट थ्योरम जो है इसको डिफ़ाइन करना है, सिर्फ आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद ये फिर वही चीज़ें मतलब आ रही हैं ये, और रियल पे हैं ये, तो डेफिनेशन और एग्ज़ाम्पल जो है वो हर हाल में करनी है आपने। डेफिनेशन और उसका जो फंक्शन है और छोटी सी एग्ज़ाम्पल अगर है तो वो लाजमी करनी है। ये वाला थ्योरम जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, द फंक्शन स्पेस L इन्फिनिटी इज़ कंप्लीट हेयर AB, तो ये कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। उसके अलावा आइसोमेट्रिक मैपिंग जो है डेफिनेशन, उसके बाद आइसोमेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, कंप्लीशंस की डेफिनेशन, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, ठीक है, और आगे ये वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स हैं, ये आपने कर लेनी हैं। स्पेस Rn है, स्पेस Cn है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल्स वो पूछ सकते हैं कि राइट द, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में राइट द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस, तो ये आपने 4 हैं, ये आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सब स्पेस शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपका, टाइप्स ऑफ सब स्पेस लिखें। लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
ये लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस जो है ना, ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन जिस भी बुक में हो, इसमें से वो एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट, ये थ्योरम, let X be the dimensional vector space, then any proper subset Y of X has dimension less than n। ठीक है, ये आगे जो है ना, ये मतलब नाम स्पेस नाग स्पेस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, नाम स्पेस आ गया, डेफिनेशन, उसके बाद नाम मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, उसके बाद नाग स्पेस है, नाम स्पेस है, डेफिनेशन। आगे फिर ये नाम स्पेस की एग्जांपल्स जो हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन वगैरह ये सारा आपने करना है। यूनिट स्फीयर, नाम स्पेस, डेफिनेशन, सब स्पेस, स्पेस, एलपी, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, इसको रीड कर लीजिएगा लाजमी। ये बेसिस का टॉपिक जो है ना, ये वाला, ये भी आपने कर लेना है। ये लेमा करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बड़ा है। ये थ्योरम जो है ना, जो डू प्रूव इट योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाम स्पेस का ये थ्योरम कंप्लीटनेस का लाजमी करना है आपने, इसको नहीं छोड़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपका। मतलब इसमें से कुछ है तो बड़ा, इसमें से कुछ वो आपको दे सकता है, मतलब हाफ़ प्रूफ करके तो हाफ़, लेकिन ये है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपने खुद करना है। अगर आप लेक्चर देखेंगे तो ये होगा। ठीक है, हैंड आउट तो इधर पिक्चर तो सेव हुई है, लेकिन हैंड आउट से इसको समझेंगे तो तभी। नाम स्पेस, इसकी ये इक्विवेलेंस नाम जो है, इसकी डेफिनेशन करनी है आपने। उसके बाद वन फाइनाइट इक्विवेलेंट नाम जो है, इसका थ्योरम ज़रूर करना है आपने। ठीक है, लेम्मा, वैसे ये है इम्पॉर्टेंट, एम इज़ बाउंडेड। देखिए, इसमें वो हाफ आपसे पूछ सकता है कि बाउंडेड, मतलब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होगी ना इस लेमा पे। ठीक है, तो मतलब जस्ट वो पूछ सकता है कि क्लोज हो तो उसको बाउंडेड करो, अगर बाउंडेड हो तो क्लोज उसको प्रूफ करो। ठीक है, तो ये आ सकता है आपका। ये कम्पैक्ट वाला थ्योरम जो है। एक और चीज़ बता दूं, आपका जो है ना MTH 641, उसकी बुक के अंदर से ही आपका पेपर आता है। यही जो चीज़ें बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा। ये 52 मॉड्यूल का जो आपके पास थ्योरम है, ये भी कीजिएगा। कंटिन्यूस मैपिंग, टी इज़ कॉम्पैक्ट,
ये छोटा सा थ्योरम है, ये लाजमी कर लें क्योंकि ये छोटा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये यहाँ तक है सिर्फ, ठीक है। ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी हैं। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, इसमें सारा कुछ प्रूफ करना है कि ये लीनियर है या नहीं है। उसके बाद आपके पास कौन सा है, लीनियर ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है, और ज़ीरो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई बाय टी है। उसके बाद आपके पास है मैट्रिसेस, ये इतना नहीं है मैट्रिसेस वाला, ये नल स्पेस वाला। ये भी थ्योरम आपको स्टेटमेंट से तो वैसे बड़ा लग रहा होगा, लेकिन उसके पॉइंट जो है ना वो अलग अलग आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं पॉइंट। जैसे ये ए है, उसके बाद बी है, सी का अलग से, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, इसके भी पॉइंट बने हुए हैं। अब आप कहेंगे आपने तो सारा बता दिया, तो सारा वही बताया जो मतलब आपका इसमें से पेपर आ सकता है, ठीक है। ये वाला प्रूफ जो है ये है छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये लाजमी करना है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 59 में इसकी डेफिनेशन, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन बहुत, जितनी कहें इतनी इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी दफ़ा भी ये तो आई थी। उसके अलावा इसका प्रूफ जो है, ज़्यादा पेपर जो है ना वो आपका नॉन स्पेसेस जो है ना उसमें से आएगा, जो 29 से आगे आई थिंक सो। हाँ, ये थ्योरम, ये वाला जो है, ये फर्स्ट लेमा जो है और इसका बी पार्ट, ये अलग अलग पूछ सकते हैं आपसे। इसका ए पार्ट और बी पार्ट जो है, ठीक है, अलग अलग पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसकी एग्जांपल्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, आइडेंटिटी ऑपरेटर की, ज़ीरो ऑपरेटर की, ठीक है, एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल इतना नहीं ख़ास और ना ही इंटीग्रल इतना ख़ास है। ऊपर वाले जो है ना आइडेंटिटी और इसको क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लाजमी करना है। तो यहाँ तक ही आपका मिड है। आगे मैंने आपको बताया हुआ है, फाइनल का भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपका पेपर जो है वो इसी में से आना है, बुक के अंदर से ही। और वैसे ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल बुक है, लेकिन पेपर आपका इन्हीं में से, मतलब थ्योरम। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपने इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो लाजमी करनी है। एग्जांपल जो MCQs यानी कि क्विज़ेज़ हुए हैं वो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।